तो जैसे ही गोलोक में माता भगवती जो प्रकाश पुंज में से प्रकट हुई थी, उन्होंने बांसुरी की धुन सुनी है मेरे भाई बहनों, उनके दुग्ध शिराओं में से दूध प्रवाहित हुआ। इतना दूध बहा, इतना दूध बहा, इतना दूध बहा कि पूरा का पूरा मेरे भाई बहनों क्षीर समुद्र उस दूध से भर गया। पूरा क्षीर समुद्र दूध से भर गया है। अब माताओं के घर में आधे लीटर की तपेले में भी अगर दूध पड़ा हुआ ना, तो माता उसके साथ 17 तरह के एक्सपेरिमेंट करती, प्रयोग करती, कभी जामन डालेगी, कभी जमाएगी, माखन निकालेगी। तो वहां तो पूरा क्षीर समुद्र ही मेरे भाई बहनों गौ माता के दूध से भरा हुआ था। तो इसी घटना को आगे अग्नि पुराण के 30वें अध्याय के 10वें श्लोक में वर्णित किया गया है मेरे भाई बहनों। वहां समुद्र मंथन शुरू हुआ उस दूध से भरे समुद्र का। देवताओं ने तो और असुरों ने वहां पर जमावड़ा लगा लिया। अब उसका मंथन करना है, बिलोना करना है, देसी भाषा में कहे तो। कैसे करें? कोई सामग्री की भी आवश्यकता है, संसाधनों की आवश्यकता है। तो कश्यप का आधार बनाया, मंद्राचल पर्वत की मथनी बनाई गई, वासु के नाग की रस्सी की गई। देवताओं ने तो पूंछ की तरफ से पकड़ा और दैत्यों ने मुंह की तरफ से पकड़ा है मेरे भाई बहनों। मंथन चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, और उसमें से एक साथ मेरे भाई बहनों 5 गौ माताएं प्रकट हुई है। पंच गावः समुत्पन्ना मध्यमाने महाददो तासां मध्ये तु यानंदा तस्से देवे नमो नमः। 5 गौ माताएं जब प्रकट हुई मेरे भाई बहनों, सभी बड़े प्रसन्न हुए। 14 रत्न जो समुद्र मंथन में से प्रकट हुए हैं, उसमें भगवती गौ माता के साथ साथ हमारी इस गौ पुष्टि महायज्ञ की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई मेरे भाई बहनों। सभी ने इन सब की बहुत वंदना की। ब्रह्मा जी ने जैसे गौ माताओं के दर्शन किए, ब्रह्मा जी दौड़ करके आए और इस बात को वराह पुराण के 5वें अध्याय के 55वें श्लोक में मेरे भाई बहनों आगे बताया गया है कि ब्रह्मा जी गौ माता के पास दौड़ करके आए और गौ माता को जाके प्रार्थना की कि हे मैया, हे भगवती, हे कामधेनु, हे कपिला माँ, हमें आपका दूध पिला दीजिए माँ, हमें पावन कर दीजिए माँ, हमें कृतकृत्य कर दीजिए माँ। तो गौ माता ने ब्रह्मा जी को अपना दूध पिलाना शुरू किया और मेरे भाई बहनों ब्रह्मा जी चप 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 करके गौ माता का दूध पीने लगे। जिस प्रकार से छोटा बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है ना, तो साइड से रेले निकलते हैं, आपने देखा होगा। अगर कोई भाव विभोर होकर के छाछ पीवे, दूध पीवे, तो साइड से मुंह के रेले निकलते हैं। तो वैसे रेले मेरे भाई बहनों ब्रह्मा जी के मुंह से भी निकलने लगे, क्योंकि गौ माता के सामने ब्रह्मा जी वत्स बन करके गए हैं। एक बात सदा ही याद रखो मेरे भाई बहनों, गौ माता से कुछ चाहते हो तो गौ माता के सामने वत्स बन करके जाओ, पुत्र बन करके जाओ, बालक बन करके जाओ, ना कि मालिक बन करके जाओ। क्योंकि गौ माता जो वत्स पर कृपा करती है वो कभी मालिक के साथ नहीं हो सकती। लेकिन आजकल हम लोग हर जगह अपनी दादागिरी लगाने लगे हुए हैं। गौ माता के सामने कभी भी मेरे भाई बहनों सेठ बन करके, मालिक बन करके नहीं जाना चाहिए। गौ माता के सामने आप भले ही कितने भी बड़े अरबपति खरबपति सेठ हो, लेकिन सदा जब जाओ तो पुत्र की भांति जाओ, वत्स की भांति जाओ। जैसे हमारे ब्रह्मा जी गए और ब्रह्मा जी ने जाके जब दूध पिया तो मेरे भाई बहनों उस दूध के रेले में से झाग प्रकट हुआ और महापुरुषों के अनुसार उस झाग से ही विश्व की सभी गौ माताओं की उत्पत्ति हुई है।